अमेरिका और इजराइल के बारे में एक बात कही जाती है कि परिंदा पर नहीं मार सकता। उनकी सुरक्षा व्यवस्था इतनी पुख्ता होती है, उनके इक्विपमेंट्स इतने सफिस्टिकेटेड हैं, इतने आधुनिक है कि कोई भी दुश्मन देश उसका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन ये बात अब हकीकत से कुछ उल्टी नजर आती है। दरअसल इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट के पास हुतियों द्वारा टारगेटेड एक मिसाइल गिरा, और यद्यपि एयरपोर्ट को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एयरपोर्ट के करीब हुतियों का मिसाइल का आ जाना और गिरना एक बहुत बड़ी बात थी, और ख़ासतौर से इजराइल के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उस पर सवाल भी खड़ा करती है। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम का नाम है एरो और अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम का नाम है थार्ड। सबसे बड़ी बात है कि न तो एरो न तो थार्ड दोनों ही उसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाए जो हुतियों ने मिसाइल लॉन्च की थी, दागी थी। अब सवाल ये होता है कि आखिरकार हुतियों के पास जो मिसाइल है वो काफ़ी एडवांस थी, जिसको इनका एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल का नहीं पकड़ पाया। लेकिन इसको लेकर के इजराइल के अधिकारियों का कहना है कि बात ऐसी नहीं है, ये कोई असामान्य मिसाइल नहीं था। दरअसल एरो सिस्टम के जरिए हमने इंटरसेप्टर लॉन्च किया था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो सही निशाने को भेद नहीं सका। ठीक कुछ देर के बाद थॉट को भी लॉन्च किया गया था, लेकिन थॉट भी उसको अपने टारगेट को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। तो ये देखने वाली बात है कि उसमें कोई मानवीय भूल थी या कोई तकनीकी खामी थी। तो इजराइल के अधिकारियों का कहना है कि इस पर जांच जारी है कि आखिरकार ये व्यवस्था क्या थी, कहाँ गड़बड़ी कहाँ हुई, कहाँ चूक हुई। लेकिन एक बात तो है कि जिस तरीके से इजराइल के खिलाफ यमन के हुती विद्रोहियों ने मिसाइल लॉन्च किया और बेन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया, उससे कहीं ना कहीं इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम पर एक सवाल तो खड़ा ही होता है।